हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 दूसरे चैप्टर का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, जिसमें हम पढ़ेंगे 2.4 कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, काफ़ी पढ़ा था, 2.3 तक हमने कर लिया था। तो आज हम इसमें शुरू कर रहे हैं कृषि विकास। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो वीडियो समय पर मिलती रहे। और साथ ही आप जो है वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको क्या है। ठीक है, कृषि विकास के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो कृषि विकास, कृषि के बारे में आप सब जानते ही हैं, अच्छे से जानते हैं कि कृषि क्या होती है। तो हमें यहाँ पर कृषि विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कृषि विकास में क्या होता है, तो कृषि का विकास करने के लिए यानी कृषि का विकास करने के लिए यहाँ पर जो जो कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या किया है कृषि में, हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति के नाम से आप सब परिचित होंगे। हरित क्रांति एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, कृषि में उपज को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। अभी हम आगे इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं और यहाँ पर भूमि सुधार भी किया गया है। कृषि क्षेत्र में क्या किया, कृषि का विकास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले किया गया था भूमि का सुधार, यानी भूमि सुधार किया गया, यानी भूमि में जो भूमि थी ना हमारी, तो उसमें भूमि में सुधार किया गया। तो कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए दो दो काम किए गए थे। पहला काम था हमारा क्या था, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार, तो भूमि सुधार किया गया, पहला काम था हमारा भूमि सुधार। दूसरा काम जो किया गया था हमारा वो है हरित क्रांति लाई, हरित क्रांति को लाया गया। तो दूसरा काम हमारा हरित क्रांति को लाया गया। तो यहाँ पर जब भी हम विकास की बात करते हैं कृषि में तो दो पॉइंट याद आते हैं हमें। कौन सा, पहला भूमि में सुधार किया गया और दूसरा हरित क्रांति को लाया गया। तो भूमि सुधार और हरित क्रांति को लाया गया, इनके माध्यम से जो है यहाँ पर हमने कृषि का विकास किया। हरित क्रांति में हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी और इसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या है, कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कृषि की विशेषताएं या समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी फीचर और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या हैं। चलिए इनके बारे में देखिए। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कृषि में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निम्न उत्पादकता होती है, यानी जो कृषि थी पहले क्या थी, जब कृषि में विकास नहीं हुआ था ना, तो पहले कृषि क्या थी, पहले कृषि की विशेषता क्या थी या समस्या क्या थी इसमें, पहले ये समस्या थी कि निम्न उत्पादकता थी, उत्पादन जो है कम से कम होता था, यानी ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या, चलिए प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए मैं इसको एक बार समझाता हूँ आपको, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। देखिए ये क्या है, एक खेत है। ठीक है, ये एक खेत है और ये है एक किसान। ठीक है, इसका नाम है श्याम। अब ये श्याम एक किसान है, यहाँ पर काम करता है, इसका परिवार भी है, इसके जो है बेटे भी हैं, इसकी जो है पत्नी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पत्नी है और यहाँ पर इसके जो है बेटे, यहाँ पर बेटे कर देते हैं जो है ये तो यहाँ पर इसके दो बेटे हैं, एक पत्नी है और ये श्याम किसान है। अब क्या करता है, यहाँ पर इसका एक खेत है, अब ये खेत में काम कर रहा है। ठीक है, ताकि ये अपने परिवार का पोषण कर सके, यानी परिवार के लिए भोजन उगा सके। तो ये काम कर रहा है, यहाँ पर काम करता है, लेकिन अब ये इसके परिवार वाले ये जो दो बच्चे हैं ये भी देखते हैं पापा अकेले काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब हमें भी मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति का काम है, लेकिन ये जो दो बच्चे हैं इसके, ये इसी के साथ लग जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ लग जाते हैं काम पर। अब देखिए एक खेत पर 3 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, एक खेत पर 3 लोग लगे हुए हैं और काम क्या है, एक व्यक्ति का है और लगे कितने हैं, 3 लोग, ताकि ये मदद की भावना से लगे। लेकिन यहाँ पर असल में हो क्या रहा है कि जहाँ पर एक व्यक्ति का काम है वहाँ पर 3 लोग लगे हुए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि हमें रोजगार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, रोजगार। रोजगार का मतलब कि हमें रोजगार मिला हुआ है,
ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जब ये काम कर रहे हैं, आमदनी जो होने वाली है वो केवल एक व्यक्ति के काम जितनी ही होगी, ठीक है, ज़्यादा आमदनी नहीं होगी। लेकिन ये भी काम कर रहे हैं उसमें, अब इनकी कोई आमदनी नहीं हो रही है, ये फ्री में काम कर रहे हैं उधर, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ये रोजगार मिला हुआ है, तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न। यहाँ पर देखिए ये लगे हुए हैं लेकिन, और इनको लग रहा है रोजगार मिला है, लेकिन इनको असल में रोजगार नहीं मिला हुआ है। ये कौन है? बेरोजगार हैं दोनों, बस ये इनके साथ, अपने पापा के साथ जो है लगे हुए हैं, जो है इन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पर क्या होता है? इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। यहाँ पर ये छिपी हुई बेरोजगारी, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि बेरोजगार हैं ये। छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी को, यानी जहाँ पर जिस काम में एक व्यक्ति का काम है उस पर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, तो उसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। अब देखते हैं हम वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। देखिए, जो कृषि व्यवस्था है हमारे पास थी, आधुनिक कृषि व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से क्या होता था, वर्षा पर जो है अत्यधिक निर्भरता थी। अत्यधिक वर्षा पर निर्भरता है, तो वर्षा पर ही निर्भर है। इस कारण से क्या है कि कृषि में समस्या उत्पन्न होती थी, ठीक है, क्योंकि वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन भी नहीं होगा, और कृषि का उत्पादन नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो ये है एक कमी, ठीक है। तो निम्न उत्पादकता, कम उत्पादकता होती थी, प्रच्छन्न बेरोजगारी थी, छुपी हुई जो है बेरोजगारी होती है, वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता होती है, यानी वर्षा पर जो है किसान निर्भर रहते हैं। निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि की जाती है कि केवल, मतलब देखिए कृषि किस लिए की जा रही है, कुछ लोग कृषि क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। कौन करेगा? जिसके पास अधिक मात्रा में कृषि होगी, मतलब जमीन होगी, वही कर पाएगा। लेकिन जिसके पास एक ही टुकड़ा है जमीन का, वो केवल अपने निर्वाह के लिए करता है, यानी जीवन अपने पालन पोषण के लिए करता है। मान लीजिए इस किसान के पास एक ही खेत है, तो अब ये अपने खेत से, मतलब बेच तो नहीं सकता, मतलब बाहर मार्केट में बेच के पैसा तो कमा नहीं सकता, क्योंकि इतना ही ये उगा पाता है जिससे कि उतना इनका परिवार ही, मतलब जीवन यापन कर सके, इतना ही ये उगा पाता है। तो इसका मतलब ये अपने परिवार का पेट भर सकता है। ये क्या कर रहे हैं? अपने खेत के माध्यम से अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, जीविका निर्वाह कर रहे हैं। तो कृषि के माध्यम से जब ऐसा करते हैं तो ये कहलाता है निर्वाह कृषि, ठीक है। आप समझ गए होंगे निर्वाह कृषि क्या है। अब देखिए अप्रचलित प्रौद्योगिकी, ऐसी प्रौद्योगिकी जो अप्रचलित हो चुकी है, अब उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अप्रचलित प्रौद्योगिकी मतलब उसका कोई अब काम नहीं है, क्योंकि आधुनिक आ चुकी है मशीनें। जब मान लीजिए आप एक काम है, 2 घंटे का काम आप जो है 10 मिनट में कर सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर देखो प्रौद्योगिकी है एक, जो हमारा मान लीजिए यहाँ पर जो है भारत, यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट्री है। अब यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं और यहाँ पर ये भी फैक्ट्री है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कुछ मशीनें लगी हैं, यहाँ पर कुछ है जो है मशीन लगी है, मशीनें लगी हैं, ठीक है। यहाँ पर मशीन लगी हुई हैं, यहाँ पर श्रमिक लगे हैं। अब देखिए, जो काम ये श्रमिक 2 दिन में करेंगे, वो मशीन इसे जो है 1 घंटे में कर देगी, ठीक है। जो काम ये श्रमिक जो यहाँ पर 2 दिन में करेंगे, वो मशीन यहाँ पर 1 घंटे में कर देगी। तो इसका मतलब औद्योगिकी में क्या हुआ, अप्रचलित हो गई, धीरे धीरे वो खत्म होने लगी। तो ये चीज़ है। और काश्तकारों और जमींदारों के बीच मतभेद। काश्तकार कौन होता है यहाँ पर? देखिए, काश्तकार वो व्यक्ति होता है, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से किसान को ही काश्तकार कहते हैं। तो काश्तकार और जमींदारों के बीच मतभेद, ठीक है। जो जमींदार थे, जो जमीन, बहुत सारी जमीन मतलब जिनके पास है, और काश्तकार जिनके पास जो कम जमीन है, तो उनके बीच मतभेद होता रहता था। तो ये 6 कारण थे जो कि यहाँ पर कृषि की समस्याओं को बताते हैं, उनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्न उत्पादकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता है, और निर्वाह कृषि है, अप्रचलित प्रौद्योगिकी है, और काश्तकार और जमींदारों के बीच मतभेद आदि इसमें आता है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या क्या है। देखिए, आगे जो हमारे पास आती है, इसे कहते हैं यहाँ पर कृषि की विकास संबंधी नीतियाँ। अब देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि कृषि में क्या क्या समस्याएं थी पहले, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी कृषि में विकास करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई, ठीक है, क्या क्या नीतियां अपनाई गई उसके बारे में है, यानी पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर।
क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई हैं कृषि को विकास करने में, यानी कृषि के विकास में। तो कृषि विकास में जो है विकास को बढ़ावा देने से संबंधित, यानी देने से संबंधित उपाय क्या हैं, क्या कौन कौन से उपाय थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बता रखा है कि भूमि सुधार, जब कृषि का विकास करना था तो दो चीज़ें ली गई थी, पहला भूमि सुधार और दूसरा है हरित क्रांति। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम भूमि सुधार क्या है। ठीक है, भूमि सुधार में क्या क्या किया गया। भूमि का मतलब होता है एक, यानी भूमि क्या मतलब, जैसे कि भूमि में सुधार कैसे करेंगे, जो जमीन है कृषि के लिए जो जमीन है उसमें सुधार कैसे करेंगे। सुधार किस प्रकार का होगा, जैसे मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन, जो बीच में बिचौलिए होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, तो वो क्या है, मध्यस्थों का उन्मूलन। यानी उन्मूलन का मतलब होता है हटा देना। आपने वनोन्मूलन सुना होगा, वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वन को हटाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। तो मध्यस्थों का उन्मूलन यानी मध्यस्थों को हटाना जो बीच में आते हैं। ठीक है, तो मध्यस्थों को हटाना। तो देखिए मैं आपको मध्यस्थों का उन्मूलन समझाता हूँ क्या होता है। तो मध्यस्थों का उन्मूलन, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन क्या होगा, यहाँ समझते हैं मध्यस्थों का उन्मूलन। तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ मंगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी मंगाना है, प्रोडक्ट मंगाना है। ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं, आपको क्या करनी है, खरीद करनी है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको, मान लीजिए ऐसा करते हैं, आपको गांव से कोई चीज़ मंगानी है तो आप यहाँ पर गांव से मंगाएंगे। तो यहाँ पर एक मध्यस्थ होगा, मध्यस्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि ये चीज़ अपने आप चलकर आ जाएगी आपके पास, नहीं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए रहते हैं, तो यहाँ पर से आप यहाँ से मंगा रहे हैं तो कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, वो व्यक्ति यहाँ पर वो खरीदेगा, यहाँ से खरीदेगा, उसके बाद वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा। ठीक है, दूसरा मध्यस्थ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को देगा फिर ये व्यक्ति आपको देगा। तो यहाँ से क्या हुआ, एक चीज़ आपको यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति के पास गई, फिर यहाँ गई। तो यहाँ मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वस्तु, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया, फिर प्लस एक मध्यस्थ यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद आखिरकार ये दो मध्यस्थ होने के बाद ये वस्तु आपके पास घर पर पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो मध्यस्थ आपके बीच में आ गए जो कि कमीशन ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। अब मान लीजिए इस वस्तु की कीमत 200 रुपये है। ठीक, तो ये मान लीजिए 200 रुपये है, तो ये 250 रुपये बना देगा, यानी 250, ये 50 रुपये ये रख लेगा, 50 रुपये ये भी रखेगा, तो ये 300 कर देगा। तो ये वस्तु कितने की पड़ गई आपको, 300 रुपये की। यानी जो 200 की वस्तु है वो 300 की मिलेगी, यानी मध्यस्थ आपका जो है 100 रुपये खा गए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते कुछ, जो यहाँ पर इस वस्तु को डायरेक्ट आप यहाँ पर अपने पास मंगवा लेते, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो क्या होता, आपको 200 की चीज़ 200 में मिल जाती, तो आपको ये सस्ती पड़ती। तो उसी तरह भूमि में भी यहाँ पर क्या किया गया है, मध्यस्थों को, इन बिचौलियों को हटा दिया गया है, हटाया गया है भूमि सुधार में। ठीक है, ताकि आपको सीधा बेनिफिट हो सके, डायरेक्ट लाभ मिल सके। ठीक है, ये था यहाँ पर मध्यस्थों का उन्मूलन। अब भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। भूमि की अधिकतम सीमा तय करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दो, ताकि जो है एक बड़े क्षेत्र में खेती की जा सके। यानी आपको पता होगा कि जैसे अगर आप ट्रैक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर एक खेत है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक खेत है। अब मान लीजिए ये खेत बहुत छोटा है, अब भाई ये किसान है और ये खेत बहुत छोटा है और ये किसान यहाँ पर अपना जुताई करना चाहता, तो इसको हल लगा करके जुताई करनी पड़ेगी। कैसे करेगा, ये हल लगाएगा, हल से जुताई करेगा। अगर इसके पास, और एक किसान है बहुत बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा खेत है, अब भैया वो क्या करेगा, ट्रैक्टर लाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर लाएगा, तो ट्रैक्टर जो लाएगा यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो यह क्या होगा, इसका काम भी जल्दी हो जाएगा और इसको पैसा भी नहीं लगेगा, मतलब पैसा भी लगेगा लेकिन यहाँ पर जो है काम जल्दी हो जाएगा और बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसको एक ही काम को करवाने के लिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे में क्या किया गया, इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान कैसे किया गया, यहाँ पर भूमि की अधिकतम सीमा को तय किया गया। यानी इस खेत को अलग अलग है, मान लीजिए इस खेत को यहीं पर मिला दिया गया इसमें इस तरह से। अब भूमि की अधिकतम सीमा क्या हो गई, ये बाहर से जुड़ गई पूरी ये। अब ट्रैक्टर भैया यहाँ से पूरा ये पूरा कवर कर लेगा, यानी एक ट्रैक्टर से पूरा काम हो गया। अब ये किसान का भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। तो इसे कहते हैं अधिकतम सीमा तय करना। ठीक है, भूमि की अधिकतम सीमा जो है तय करना। तो अधिकतम सीमा तय कर ली गई। तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा कैसे क्या हुआ था। और साथ ही क्या किया गया हरित क्रांति में, HYV बीज जो होते थे, HYV ऐसे बीज हैं जो कि अधिक उपज देते हैं और जो है इनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। बीज कृषि क्रांति का मुख्य कारण थे, क्योंकि ये ऐसे बीज थे जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं और जो है इनमें जो है इनके नुकसान भी हैं कुछ, लेकिन ये ज़्यादा उत्पादन के लिए उत्पादन की क्षमता रखते हैं। तो फसल के 2 चरण होते हैं। अब फसल के 2 चरण क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से जानेंगे। तो हरित क्रांति के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो फसल के क्या क्या चरण हैं देखिए, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। पहले चरण में यहाँ पर जो है HY बीजों का प्रयोग किया गया और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया गया था, बहुत लाभ हुआ है इन क्षेत्रों को। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या है, अधिक जो राज्य हैं यहाँ पर क्या है, HY बीजों की तकनीक जो है बहुत सारे राज्यों में फैलाई गई थी। तो यहाँ पर 2 चरण हुए थे। पहला कि यहाँ पर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में HY बीजों का प्रयोग किया गया, गेहूं की मात्रा अधिक से अधिक उपज की गई। और दूसरे चरण में जो किया गया है वो है आपका यहाँ पर जो है अधिक राज्यों में ये तकनीक को फैलाया गया। तो यहाँ पर 2 तकनीकें अपनाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है और देखते हैं। दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जिस कारण से मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। हम आगे इसके जो है अगले पार्ट में देखेंगे, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चलिए बाय।